हाय गुड इवनिंग, दिस इज़ वैभव पांडे एंड कुछ दो तीन टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे, इसलिए अब आज मैं आया हूँ आपके पास में। आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ टॉपिक्स हैं, तो जैसे निफ्टी ने आज बहुत अच्छा एक हाइक दिया, तो इसकी हम लोगों को उम्मीद थी कि अगर इस तरह से वॉर टाइम में भी निफ्टी जो है वो ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखा रही थी, तो उम्मीद यही थी कि अगर वॉर कंक्लूड हो गया या अगर सीज फायर जैसे हो गया तो एक अच्छा अपसाइड जो है देखने को मिलेगा। पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा अपसाइड हो गया। इतनी उम्मीद हमें भी नहीं थी कि 900 पॉइंट्स या 1000 पॉइंट्स के आसपास जो है निफ्टी क्लोज होगी एक दिन के अंदर। दूसरा प्रॉब्लम ये रही, ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि कई सारे लोग जो हैं वो वॉर को देखते हुए, वॉर की वल्नरेबिलिटी को देखते हुए फ्राइडे को पुट ऑप्शन लेके गए थे। और ऐसी कंडीशन में देखिए, माना जाता है ऐसी कंडीशन में कि पुट ऑप्शन जो है वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो तभी काम कर सकते हैं जब आप वेल विद इन रिस्क हो। पुट ऑप्शन ऐसे ना हो जो आपको आपकी एक साथ आपकी कैपिटल का काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो खत्म कर दे। तो अगर आपके पास अच्छी कैपिटल है, 2-3 लाख कैपिटल है, आप एक एक पुट ले सकते हैं और वॉर टाइम का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम सामने आ गई। मेरे पास कई मैसेजेस आए कि काफ़ी सारा जो है आज कैपिटल जो है वो खत्म हो गया लोगों का, क्योंकि 10-15 या 20 लॉट जो है वो लोग लेके गए थे वॉर के लिए। और सैटरडे और संडे के बीच में देखिए 2 दिन पड़ते हैं, और सैटरडे और संडे दो कम्प्लीटली दो ऐसे दिन हैं कि जिसमें आप लोगों का मार्केट बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करता है, मार्केट बंद होता है। तो वहाँ उसी बीच में जो है हम लोग को दिखा कि सीज फायर हो गया और यहाँ पर निफ्टी ने अच्छा खासा हाइक दिया, तो बड़ा लॉस हुआ। तो मेरा ये कहना है, पिछले 10-15 दिन से मैं आपसे कहता भी आया हूँ कि अभी आप कैरी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि देखिए निफ्टी दिख रहा है ऊपर जाता हुआ या नीचे जाता हुआ, इसको मत देखें। आप लोग जनरली, आप में से कई सारे लोग जो है वो ऑप्शन बाय करते हैं, तो अगर छोटा फ्लक्चुएशन भी दिखाई देता है तो हम जो है इसमें लॉस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। अगर स्टॉक्स या डिलीवरी की बात है तो वो एक अलग चीज़ है, उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं वो लॉट में आते हैं, एक ऑप्शन लॉट में आता है, लॉट ऑफ शेयर्स है ना। तो उसमें हम लोगों को एसएल भी बड़ा रखना पड़ता है, और कम से कम इतना फ्लक्चुएशन जो है वो रहना चाहिए, इतना कम फ्लक्चुएशन रहना चाहिए कि हम उसे टॉलरेट कर जाएं। तो ऐसा जनरली जो इनडिसिसिव स्टेट्स होती हैं निफ्टी की, उनमें ऐसा जनरली नहीं होता है, और फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने की वजह से हमारे एसएल जो है वो हिट होने लगते हैं। ये 3-4-5 दिन से मैं देखता भी आ रहा हूँ, 3-4 दिन से मैं भी देखता आ रहा हूँ एसएल्स वगैरह हिट हो रहे हैं, और उसका यही रीज़न है। सेकेंडली, अभी मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि वॉर की अगर अपडेट करते हैं तो अभी आप बिल्कुल भी इस समय में कैरी फॉरवर्ड ना करें, खासतौर पे फ्राइडे को तो कैरी फॉरवर्ड ना करें। दूसरा, मैं आपको ये अपडेट करना चाह रहा हूँ वॉर को लेके, कि देखिए जितनी हम लोगों ने इकोनॉमिकल हिस्ट्री पढ़ी है, जितनी मैंने इकोनॉमिकल हिस्ट्री पढ़ी है, तो जब भी इकोनॉमिक्स, कंट्रीज की इकोनॉमिक्स या ओवरऑल एक रीजन की इकोनॉमिक्स जब भी सही नहीं होती है, थोड़ी सी हमें वहाँ पे डाउन साइड देखने को मिलती है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से, तब वॉर्स जो है वो इतनी जल्दी रुकते नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक तरह से सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जितना भी पैसा बनाया होगा और डिलीवरीज से या स्टॉक्स खरीद के, तो आप उसको सेव कर सकें। मैं सिर्फ इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि वॉर ये अभी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुई है, और हो सकता है कि कुछ और सीज फायर हो जाना या कुछ भी और तरीके से कोई भी और बैटल जो है या कोई भी और इस तरह से वायलेशंस जो हैं और एम्यूनेशन का यूज़ जो है वो हो अभी इंडिया पाक बॉर्डर पे। और वैसे भी देखिए, जो ट्रीटी हुई है, जो सीज फायर का जो ट्रीटी हुई है, वो कंप्लीट ट्रीटी नहीं है। वो इस तरह के लैंड और एयर के अंदर हम जो है दोनों देश जो है वो किसी तरह का वायलेशन नहीं करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट ही है, क्योंकि वाटर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो हालांकि ये तो सब अंदाजे हैं छोटे मोटे, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, उस हिसाब से अभी हमें ये नहीं मानना चाहिए कि कम्प्लीटली इट्स ओवर। ये अभी हो सकता है कुछ भी आगे। इसलिए जहाँ तक हो सके, मेन मुद्दा यही है, हम तो मार्केट की बात करेंगे, तो मेन मुद्दा यही है कि अभी कैरी फॉरवर्ड ना करें,
क्योंकि जब मार्केट बंद हुआ और उस मार्केट बंद होने से अगले सुबह तक मार्केट खुलने के बीच में कोई भी इस तरह की न्यूज़ आ सकती है जो आप लोगों की पोजीशन को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल, खतरनाक बना देंगी, जैसे आज हुआ लोगों के साथ में जिन्होंने पुट खरीद रखी थी। तो इस तरह का थोड़ा बहुत ध्यान रखें और ज़्यादा लालच में ना आए। हमें हमें एक लंबी रेस चलना है। हमें ऐसा नहीं कि आज में मुझे 20,000 रुपये, एक मैंने कोई ट्रेड लिया, मुझे 20,000 मिल गए, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अगले दिन 2 दिन 4 दिन बाद मैंने वो पूरा पैसा गवा दिया। तो उससे तो आप इसी जाल में जो है घूमते रहेंगे, है ना। तो हम लोगों को लॉन्ग टर्म देखना है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर की तरह हम लोग सोचें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेकेंडली, जैसे मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ कि अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप 5% ऐसे रखें अपना टोटल कैपिटल का एक ट्रेड के अंदर। जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ती रहती है वैसे वैसे आप अपना जो एसएल परसेंटेज है पर ट्रेड वो कम कर दें। जैसे आपकी कैपिटल मान लीजिए 50,000 से कम है तो 5% का एसएल आप रख सकते हैं ऑफ द टोटल कैपिटल। 50,000 का 5% कितना हुआ, करीब 2,500 रुपए। तो उसमें क्या है कि हम लोग सेंसेक्स वगैरह में या निफ्टी में एक अच्छा एसएल लेके चल सकते हैं जो इजीली हिट ना हो। सेकेंडली, जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़ती है उसको आप अपने एसएल को 2% कर लें, और अगर आपकी कैपिटल बढ़ती है तो अपने एसएल को 1% कर लें, जितने में एक वाजिब हिसाब से हमारा एसएल का एक फ्लेक्सिबल पॉइंट बन जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि हाथों हाथ ही एसएल हिट हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा आप लोगों को एक सजेशन रहेगा। और एक ही दिन में अमीर बनने वाली सोच जो है वो हमेशा खराब करती है हम लोगों को। तो एसएल जो है हमेशा अपना एक फिक्स रखें, परसेंटेज रखें, सारी कैपिटल। मैं कहता हूँ 10% 15% कैपिटल एक ट्रेड में गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा और कोई पॉइंट अभी इस वक्त में मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जब भी इस तरह की कोई और पॉइंट होगा तो मैं आप लोगों से एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगा कोई नया वीडियो लेके। सो थैंक यू वेरी मच। ट्रेड ध्यान से करें, सेफली करें। थैंक यू।